Hello, so I gave JEE 2026 the January 23rd January shift 2, alright? And I'll be honest with you, it was kind of bad. I mean, this is a pretty difficult paper, especially math. Like, what the hell was that? Let me first walk you through the sections. So, we have math. Math was the first one. Then we had physics. Then we had chemistry. So, I've spent the first 15 minutes just going through all of the questions, which is actually really helpful, okay? Before just attempting every question, just look through the questions you can actually do and do those first. Prioritize the stuff you can actually do, because in this paper you will find a lot of things जो आपको नहीं आएगा, जो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा. I mean, depends on how much you studied, honestly. Like me, I was tackling my schoolwork and my JEE preparation, so I didn't prepare as well. But I did study, okay? That's why it really hurt when I saw stuff that I did not expect, okay? Like, there was so much emphasis put on circuit diagrams and optics in general, but those circuit diagrams were zero. There was not a single electric question, like no circuit question, even though like I watched a complete lecture just for circuits. Okay, that stuff, it hurt. It hurt right over here in my heart, okay? Oh, my hair's going in my eye. Yeah, so that's the thing. So this whole thing, it was very unpredictable, and I always expected them to emphasize on the 12th syllabus more than the 11th. लेकिन यहाँ तो पूरा weightage 11th का ज़्यादा था. 11th का ज़्यादा क्यों था? अब ये I was reading through some articles about the exam, तो मुझे उसमें दिखा. तो honestly the whole thing went by in a blur. मेरा दिमाग में autopilot में चली गई थी. अब उसमें मैंने सही गलत मैंने क्या किया, होपफुली मैंने सही किया होगा क्योंकि पढ़ी थी मैं कुछ सवाल बने मेरे. लेकिन सच बताऊं, मैं पढ़ के गई उसमें से ज़्यादा नहीं आया. मुझे खुद कंसेप्चुअली सोचना पड़ा, कुछ चीज़ें अपने आप डिराइव करनी पड़ी, फिर मैंने उस हिसाब से किया. अब वो सही है गलत मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसे शॉर्ट वाले क्वेश्चंस मुझे नहीं मिले. जो ये चैनल्स जो सब बोलते हैं शॉर्ट, उसमें से मानो कुछ नहीं आया. तो ये प्रॉब्लम है. अब प्रॉब्लम है क्या है पता नहीं, लेकिन बस कह रही हूँ कि इट्स अनप्रिडिक्टेबल. हम ये सोचते हैं कि वो रिपीट होंगे, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, लेकिन इस एग्ज़ाम में इतने नहीं हुए. इस एग्ज़ाम में पता नहीं ये लोग कहाँ से क्वेश्चन लेके आए. उन्होंने ये देखा टॉप 10 मोस्ट इररेलेवेंट क्वेश्चंस और उसे पूरा थोक के भाव में एग्ज़ाम में डाल दिया. अब ये मुझे लग रहा है क्योंकि ओके, तो मैंने कहा था ना कि मैं डिवाइड करके बताऊंगी. तो चलो हम सबसे ईजी से शुरू करते हैं. ये मुझे भी और सबको भी ईजी लगा था. केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक तो बिल्कुल कम आया, एटलीस्ट मेरे हिसाब से. ऑर्गेनिक का इतना ज़्यादा नहीं था, जो मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा क्योंकि मुझे लगा ऑर्गेनिक बहुत इम्पॉर्टेंट है. सारी पढ़ाई मैंने उस बेसिस में की, लेकिन उस वजह से मैंने जो ऑर्गेनिक के सवाल है मेरे बन गए थे थोड़े. फिर दूसरा फिज़िकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो सब भी थे. मोस्ट ऑफ इट वाज वेरी स्टेटमेंट बेस्ड सवाल. तो मतलब अगर कॉन्सेप्ट आते हैं तो वो पेपर आराम से निपट जाएगा. अगर कॉन्सेप्ट ही स्ट्रॉन्ग है ना, बस कॉन्सेप्ट, तो फिर उससे 98 परसेंटाइल में आ ही जाओगे एटलीस्ट इन केमिस्ट्री. अब मैथ, ओके, मैं डायरेक्टली मैथ पे आ गई क्योंकि इट वाज डिफ़िकल्ट. इट वाज पता नहीं क्या ले आया. अब ये भी है कि मैंने क्या पढ़ा. मैथ मेरा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ज़्यादा मैं पढ़ भी नहीं पाई थी, तो फिर ये मेरी भी गलती है. लेकिन मेरे बस मैं ही नहीं, और लोग भी मानते हैं कि इट वाज डिफ़िकल्ट. उसका वो डिफ़िकल्टी लेवल ही बहुत ऊपर है. तो बस और क्या कह सकती हूँ. उसमें बस बहुत सारे सवाल वेक्टर्स पे बेस्ड थे, वेक्टर्स पे, और कंटिन्यूटी का भी एक सवाल था, और बहुत सारी चीज़ें नहीं भी आई. इंटीग्रेशन नहीं आया, मुझे इंटीग्रेशन नहीं दिखा. अब अगर होगा मुझे पता नहीं चला, वो अलग बात है. लेकिन ऐसा कुछ जैसे इंटीग्रल साइन होता है, फिर वो बोलता है कि इंटीग्रल निकालो, या कुछ वो XY निकालना होगा, फिर उससे सम ऐड करना होगा, वो नहीं आया.
इंटीग्रेशन इतना बड़ा चैप्टर, कैलकुलस का इतना बड़ा हिस्सा, उसका कुछ नहीं आया, मुझे तो नहीं दिखा। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बता दो कमेंट्स में, वरना मुझे तो बिल्कुल नहीं दिखा इंटीग्रेशन। मुझे डिफरेंशियल इक्वेशंस दिखा। ओके, वो भी सवाल ज़्यादा टाइम नहीं था तो मैं बना नहीं पाई थी। मैंने सब्स्टिट्यूशन ट्राई किया था, मैंने बस उसे रीअरेंज ट्राई किया था, वो बना नहीं, शायद उससे फिर इंटीग्रेशन करना पड़ता, लेकिन ऐसा सीधा साधा इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन नहीं आया। ओके, इतना बड़ा चैप्टर नहीं आया। हाँ, और प्रोबेबिलिटी बहुत आई, प्रोबेबिलिटी इंपॉर्टेंट थी। अब प्रोबेबिलिटी मेरे लिए अच्छी बात थी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी मुझे आता है थोड़ा बहुत। मुझे एक क्वेश्चन मेरा नहीं बना था, पता नहीं क्यों नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो है लेकिन शायद फॉर्मूला नहीं बन पा रहा था, पर कोई बात नहीं, वो नहीं है। एक क्वेश्चन मेरा बन गया था प्रोबेबिलिटी का, वो मेरे लिए ठीक है। कुछ तो बना मैथ में, मैं मैथ का सेक्शन देख के ही मुझे लगा कि ये मुझसे नहीं होने वाला, ये मुझे छोड़ना पड़ेगा, लेकिन मैंने फिर भी किया, करना पड़ेगा, मेरा टाइम थोड़ा था, मैंने किया जितना हो सकता है, फिर मैंने कुछ छोड़ दिया। और फिर फिज़िक्स तो बहुत 11th बेस्ड था, मतलब 12th का उससे मुझे तो बहुत कम लगा, ज़्यादा 11th का था, तो मुझे बहुत सारे कॉन्सेप्ट से लगाने पड़े, कॉन्सेप्ट, या मुझे खुद सोचना पड़ा। जैसे अगर पहले से पढ़ के आते हो तो पहले से पता रहता है, रटा हुआ होता है और समझते हो कि क्या करना पड़ता है, लेकिन फॉर दिस मुझे दिमाग लगाना पड़ा। और आई होप कि मेरा दिमाग सही चल रहा था, मैंने सही से लगाया, या कुछ लक मैं सही से तुक्का लगाया होगा। वैसे तुक्का नहीं, मैंने थोड़ा सोचा, क्योंकि ऐसे तुक्का हम ऐसे नहीं लगाना चाहिए, थोड़ा सोचना चाहिए उस क्वेश्चन के बारे में। फिर शायद असम्पशन होना चाहिए, तुक्का नहीं, असम्पशन कि कुछ वो लॉजिक है उसके पीछे, शायद लॉजिक सही है, फिर लगाओ। ठीक है, बस केमिस्ट्री हो गया, फिज़िक्स हो गया, मैथ हो गया, और क्या बोलूँ, बस यही था कि ये शिफ्ट मेरे लिए एटलीस्ट बहुत डिफ़िकल्ट थी। मैं जेई की पढ़ाई मैंने 12th में ही शुरू की थी, 11th में मैंने नहीं किया था, तो उस हिसाब से हाँ शायद और मेहनत की ज़रूरत थी, लेकिन आई फील लाइक आई स्पीक फॉर अ लॉट ऑफ द स्टूडेंट्स आउट देयर, क्योंकि जो बिल्कुल शुरुआत से पढ़ाई करता है 9th 10th 11th से, वो लोग ज़्यादा होते हैं, लेकिन कंपेयर टू द होल पॉपुलेशन वो ज़्यादा नहीं होता इतना। तो आई फील लाइक आई एम द वन हु स्पीक्स फॉर द मोर एवरेज स्टूडेंट्स। अब आई होप कि आप सब, हम सब अच्छा करें, और गुड लक टू द फ्यूचर शिफ्ट्स। अब पता नहीं शिफ्ट कैसे होते हैं, क्योंकि अब तक ये इस जेई सीज़न का सबसे डिफ़िकल्ट शिफ्ट है। हाँ, ये सबसे डिफ़िकल्ट शिफ्ट है। अब ये मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि यूजुअली 23rd का बहुत इजी होता है, मतलब पिछले ट्रेंड्स के हिसाब से, पिछला जितना मैंने सुना है, लेकिन जो हो गया सो हो गया। अब देखते हैं 24th का कैसा होता है। अभी ये मैं वीडियो तभी बना रही हूँ जब 24th का अभी अपने एग्ज़ाम दे रहे हैं। अब देखते हैं, बाकी गुड लक। ओके, और बस।